JF-70 J-31 के बाद आखिरकार क्या खरीद रहा है पाकिस्तान, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो वहीं अमेरिका को चेताया, भारत को लेक्चर देने की कोशिश मत करो। अमेरिका के ही संसद में भारत के लिए हो गई है बहस। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। JF-17 J-10C इन लड़ाकू विमानों के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान। कंगाली में भले आटा गीला हो, लेकिन ये लड़ाकू विमान खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। JL-15 के लिए इन्होंने चीन का रुख किया है, जबकि उसकी नज़र पहले से ही साल 2029 तक चीन से J-31 स्टील्थ 5th जनरेशन लड़ाकू विमान खरीदने की है, जिसके लिए वो ऑर्डर दे चुका है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो पहले से ही चीन के साथ 36 J-10CE लड़ाकू विमान के लिए सौदा कर चुका है, जिनमें से 20 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी चीन पाकिस्तान को दे चुका है। वो 14 और J-10C लड़ाकू विमानों का ऑर्डर चीन को देने जा रहा है। आपको बता दें, J-10CE अपने बेड़े को 36 से बढ़ाकर 50 तक ले जाने की योजना बना रहा है पाकिस्तान, और इस कड़ी में 14 J-10CE लड़ाकू विमानों के लिए जल्द ही चीन को ऑर्डर देने वाला है। पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है कि लड़ाकू विमानों को लेकर वो भारत से आगे रहे, और कंगाल होकर भी अपने इस कोशिश में अक्सर कामयाब रहा है। भारत से आगे निकलने की रेस पाकिस्तान ने 1954 में ही शुरू कर दी थी, जब उसने अमेरिका से 102 F-86 F-7 फाइटर जेट्स खरीद लिया था। उस वक्त भारत ने डसॉल्ट ऑरागन्स खरीदा था, और बाद में इंडियन एयरफोर्स ने दसॉल्ट मिस्टर 4 का अधिग्रहण किया था। वहीं साल 1961 में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में पाकिस्तान को अमेरिका ने बड़ी मदद की, और अमेरिका ने F-104 स्टार फाइटर्स दे दिए, जबकि भारतीय वायुसेना ने सोवियत MiG-21 खरीदकर इसका जवाब दिया, जो 1964 में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किया गया। 1981 में अमेरिका ने सहायता पैकेज के हिस्से के रूप में पाकिस्तान को F-16 की बिक्री की। भारत ने 1982 में मिराज 2000 खरीदने के लिए फ्रांस से समझौता किया। 1984 में भारत ने वार्सोवा संधि के बाहर MiG-29 खरीदने के लिए रूस को ऑर्डर दिया, और इस फाइटर जेट का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स 2009 से ही बहुत सारी चीजें बदलाव करने की कोशिश कर रही है, और अब 50 भारत LCA लड़ाकू विमान का निर्माण कर रहा है, पाकिस्तान को भी टक्कर देने के लिए। न सिर्फ इतना, बल्कि राफेल के लिए फ्रांस से भी समझौता किया है। J-10CE पाकिस्तान बढ़ा रहा है ना, ये भारत के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। क्यों मुश्किल भरा हो सकता है? क्योंकि ये जो J-10C है, असल में ये है इजराइल का फाइटर जेट। जब चाइना और इजराइल के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे थे, तब इजराइल ने चाइना को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किए थे, और उस टेक्नोलॉजी में एक फाइटर जेट बनाने की भी टेक्नोलॉजी थी। ऐसा माना जाता है कि J-10C असल में वही फाइटर जेट है, जिसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। सारे मूल चीज़ वैसे ही है, इसीलिए माना जा रहा है J-10C ये भारत के लिए थोड़ी टेंशन दे सकता है। पर चाहे दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन फाइटर जेट क्यों ना मिल जाए, आप अगर उसे ढंग से हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो MiG जैसे विमान F-16 को मारकर गिरा देते हैं। ये पहले भी देखने को मिला है एग्जाम्पल के तौर पर। हालांकि और भी सारी चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, चाहे भले उनके पास पैसे हो या ना हो, वो खरीद रहे हैं हथियार। तुर्की के साथ भी कान फाइटर जेट, चाइना के साथ भी डील, ये सारी चीज़ें बता रही है कि हथियारों की होड़ में ये आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि टेंशन इनको है, पैसे की इन्हें दिक्कत है, पर यहाँ पर ये अपने फाइटर जेट और वायुसेना को काफ़ी ज़्यादा मजबूत रखना चाह रहे हैं। भारत को भी अपने फाइटर जेट की खरीद और एम का
दोनों में तेजी लाने की जरूरत है, वरना सीन मुश्किलों भरा हो सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सांसद ही अब बाइडेन से सवाल उठा रहे हैं। मानव अधिकार को लेकर भारत पर बार बार सवाल उठाने वाले बाइडेन प्रशासन को उनकी ही पार्टी के भारतीय मूल के सांसदों ने एक तरह से सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि बार बार भारत को मानव अधिकार पर लेक्चर देने का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। भारतीय अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने इस बात पर जोर दिया है कि वो भारतीय नेतृत्व के साथ मानव अधिकार के मुद्दे उठाना जारी रखेंगे, लेकिन मानव अधिकार को लेकर भारत को लेक्चर देने का कोई फल नहीं मिलेगा। भारतीय मूल के सांसद हैं रो खन्ना। इन्होंने भारतीय समाज पर पड़े उपनिवेशवाद का जिक्र किया और कहा कि उपनिवेशवाद का प्रभाव भारत को मानव अधिकारों पर लेक्चर देने वाले देशों से सावधान करता है। रो खन्ना ने कहा कि भारत 100 सालों से ज्यादा वक्त तक उपनिवेश रहा है, इसलिए जब हम मानव अधिकारों के बारे में बातचीत करते हैं और आप विदेश मंत्री जयशंकर या किसी अन्य से बातचीत करते हैं, तो आपको समझना होगा कि ये एक ऐसा संदेश जाता है कि आप भारत को लेक्चर देने के नजरिए से बात कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि ये औपनिवेशिक शक्तियां हैं जो हमें सैकड़ों सालों से उपदेश दे रही है, तो फिर ये लाभदायक नहीं होगा। भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन देसी डिसाइड्स में बोलते हुए रो खन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि मानव अधिकार पर भारत को लेक्चर देने का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। यहाँ पर बोलते हुए रो खन्ना का कहना है कि अगर आप भारत के साथ बातचीत करते हैं तो फिर आपको इस तरह से बातचीत करनी चाहिए कि हमारे यहाँ के लोकतंत्र में ये खामियां हैं, आपके लोकतंत्र में क्या खामियां हैं, हम सामूहिक तौर पर कैसे अपने लोकतंत्र और मानव अधिकारों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बात करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं कि भारत को शिक्षा देने की, तो ये भारी पड़ेगा। वहीं और भी सांसद थे, जिसमें श्री थानेदार, प्रमिला जयपाल, डॉक्टर अमी बेरा, इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल मैं रो खन्ना से सहमत हूँ। अमेरिका को भारत और अपने हित दोनों को देखना चाहिए। दोनों बड़े पार्टनर्स हैं और दोनों मजबूत रिश्ते के पक्षधर हैं, और अगर हम इस तरीके से रिश्ते बनाएंगे तो कभी भी मजबूत नहीं बनेगा। हालांकि अक्सर ये देखने को मिला है कि अमेरिका भारत को मानव अधिकार पर ज्ञान देता फिरता है। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार अमेरिका को इस बारे में समझाया भी है कि इस तरीके से मानव अधिकार पर हमें ज्ञान देने की कोशिश मत करो। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया था और कहा था कि वो देश हमें चुनाव पर ज्ञान देने चले आते हैं, जिन देशों का रिकॉर्ड रहा है कि अपने देश के चुनाव का फैसला करने के लिए कोर्ट जाते हों। और एक बार को ऐसा मौका आया था जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, 2+2 की मीटिंग हो रही थी अमेरिका में ही, और तब सीधे सीधे मानव अधिकार के सवाल किए गए थे डॉक्टर एस जयशंकर से। तो जब डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि ऐसे ही सवाल मैं आपसे भी कर सकता हूं कि आपके देश में ये सब कुछ क्या हो रहा है, आपके देश में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये थोड़ा अजीब है। तो ऐसे पर वो जो सीन था, उस सीन में ब्लिंकन का चेहरा देखने लायक था। उन्हें लगा एकदम 840 वोल्ट का झटका लगा हो। खैर, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कई बार पाठ पढ़ाया है और अब ऐसा लगता है कि इन पाठ का असर पड़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।